हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 8वां बाब 22 से 26 आयत तक। उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द बैतुल सदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखकर उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? और जब देखने लगा तो कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, गोया दरख्तों को, लेकिन चलते हैं। तब उसने फिर उसकी आंखों पर हाथ रखे और वो पूरा देखने लगा और अच्छा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसे यूं कहकर उसके घर की तरफ रवाना किया कि अपने घर जा और जब तू गांव में दाखिल हो तो किसी से मत कहना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, इस मौजज़े का बयान सिर्फ मरकस की अंजील में पाया जाता है। यहाँ कई दिलचस्प सवाल पैदा होते हैं। अव्वल शिफा देने से पहले यीशु उस अंधे को गांव से बाहर क्यों ले गया? उसने उस आदमी को सिर्फ छूकर शिफा क्यों न दी और उसकी शिफा के लिए थूक क्यों इस्तेमाल की? उस आदमी को मुकम्मल तौर पर बीनाई फौरन क्यों हासिल न हुई? और आखिरी सवाल ये है कि यीशु ने गांव में इस मौजज़े के बारे में बताने से उस आदमी को क्यों मना किया? खुदावंद यीशु इख्तियार कामिल रखता है, लिहाजा ज़रूरी नहीं कि अपने कामों के बारे में हमें वजाहत पेश करे। अगरचे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसने जो कुछ किया उसके पीछे बिल्कुल जायज़ वजूहात थी। शिफा देने का हर वाक़या दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह ईमान लाने का हर वाक़या भी दूसरे से फ़र्क होता है। बाज़ लोगों को ईमान लाते ही नुमाया रूहानी बसीरत हासिल हो जाती है, बाज़ को शुरू में धुंधला नज़र आता है और रफ्ता रफ्ता निजात के पूरे यकीन तक पहुँचते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।